दिखाई दे रही है। सभी को यहाँ उपस्थित बच्चे, छात्र छात्राएं और आसपास के जितने भी ग्रामीण इस सभा को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम आज यहाँ उपस्थित सभी लोग अंबेडकर जयंती मनाने के लिए, और ये अंबेडकर जयंती 134वीं अंबेडकर जयंती है। हम अंबेडकर जयंती तो हर साल मनाते हैं और हर साल मनाने के बाद भी हम उनके आदर्शों, उद्देश्यों और जो उनका एक सपना था, उस सपना को हम लोग पूरा करने में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं और उसके ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं। बस जयंती मना के और अपने अपने घर चले जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मेन उद्देश्य था कि हम जो बहुजन है समाज के, कहीं भी समाज, भारत देश में समाज के सबसे बहुजन वर्ग को लेके वो आगे चलना चाहते थे और उनको विकसित करना चाहते थे। उनका एक मेन उद्देश्य था और मेन नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो हम कहना चाहेंगे कि आज आप वर्तमान में देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ मंच से बहुत कुछ बोले, लेकिन हम कुछ ज्वलंत मुद्दों को हम यहाँ उठाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। आप वर्तमान में देखिए, हमारे देश में शिक्षा पर क्या खर्च किया जा रहा है, शिक्षा को किधर लेके जाया जा रहा है। आप देखिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारत के लिए 2020 आई है, इसमें शिक्षा को बाजारीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अभी के टाइम में, बिकॉज हम सब देख रहे हैं, लाइक बच्चे लोग अभी के टाइम में मैंने देखा है जो कम उम्र के बच्चे धूम्रपान कर रहे हैं, तो कोई इलीगल गलत चीजों में इन्वॉल्व है। तो आई थिंक हमारे सोसाइटी के लोगों को रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए। सिर्फ बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं, सोसाइटी भी जिम्मेदार होती है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे गाँव, बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जिससे अभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। मेरा भी एक सपना है कि मेरे पतलिया भी कुछ सालों में वैसा बने कि दूसरे पंचायत जिससे प्रेरित हो, दूसरे पंचायत के लोग कहें कि हाँ देखिए वहाँ के सोसाइटी में, देखिए वहाँ के सोसाइटी में धर्म के नाम पे दंगे नहीं हो रहे, कास्ट के नाम पे दंगे नहीं हो रहे, वहाँ की औरतों को दबाया नहीं जा रहा है, वहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे, सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल कूद हर एक एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई वांट कि दूसरे सोसाइटी के लोग भी हमारे सोसाइटी से कुछ सीखें। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, बट मैं यह कहना चाहूँगी कि यहाँ पे लोग जो है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो हमारे पतेलिया ग्राम पंचायत के सरपंच लोग हैं, मुखिया लोग हैं, या जो एजुकेटेड टीचर लोग हैं, उन सब थोड़ा से थोड़ा योगदान दें कि हमारे बच्चे जो लोग हैं, जो कि युवाएं, जो कि इस देश के फ्यूचर हैं। अभी देखा जाए तो हमारे पास, हमारे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ वाला जो कंट्री है वो इंडिया है। अगर इंडिया चाहे तो अपने यूथ का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अम्बेडकर का कहना था कि सोसाइटी में इक्वलिटी लाना है, सभी लोगों को समान अधिकार दिलाना है, न्याय, अधिकार, समानता के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोसाइटी, हम लोग आज के दिन एक प्रयास करने की बस कल्पना करें कि हम लोग प्रयास करें थोड़ा सा कि जो कभी जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त कुछ ऐसे डेज होते हैं, तो हम एक विलेज लेवल पे प्रतियोगिता कराएं, सिर्फ एजुकेशन को लेकर के नहीं, खेल कूद के लिए, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन लेके जॉब पाना एक अच्छी बात है, एजुकेशन लेना, जॉब पाना अच्छी बात है, लेकिन खेल कूद में भी ओलंपिक में जाना, गोल्ड मेडल लाना, सिल्वर मेडल लाना, वो भी एक बहुत ही बड़ा योगदान है। वर्ल्ड लेवल पे अपने कंट्री को फेस करना बहुत ही अच्छी बात है। आई जस्ट वांट कि हमारे गांव से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि खेल में हर एक चीज में बहुत आगे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोसाइटी के लोग थोड़े कॉन्ट्रीब्यूट करें, कुछ ऐसा चलाएं, कुछ योगदान करें शिक्षा के लिए। बच्चों की, जैसे कि लड़कियों में जिनको 50% तो आरक्षण भी मिल चुका है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, अब तो पार्लियामेंट में भी मिल रखा है। तो
जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो कि जिन लोगों में रजिस्टर हुए सर के पास एक बोलने की क्षमता है, जो बच्चों में डेवलप करवा सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करवा सकते हैं, ताकि हमारे समाज की लड़कियां भी जाके पार्लियामेंट में अपने हक के लिए, तो औरतों के हक के लिए आवाज उठा सके। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जिन लोगों के पास जो जो क्षमता है, वो हमारे समाज के भविष्य के बच्चे जो है उनमें वो कंट्रीब्यूट करे। आज इस बात की मेरा समाज भी थोड़ा बने, कभी हो फ्यूचर में तो हो सके तो राष्ट्रपति पुरस्कार हमारा समाज को मिले। हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उस सपना में हम बड़े लेवल पे तो शुरुआत नहीं करेंगे। हम लोग छोटे स्मार्ट सिटी छोड़िए, हमें स्मार्ट सिटी नहीं बनानी है, हमें अपना स्मार्ट विलेज बनाना है, स्मार्ट पीपल्स बनाने हैं। हमें हमारे समाज के बच्चों में स्मार्टनेस करके रख देना है, उन्हें बहुत कुछ सिखाना है। सिर्फ स्कूल गार्जियन का सिर्फ इतना हक नहीं है कि वो बस बच्चों को पैसे दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, बस हो गया। हमारी जो घर की औरतें हैं, हमारी घर की औरतें पढ़ेगी तो वो पूरा समाज को पढ़ाएगी। हमारी औरतें वो सीखे, वो अपने बच्चियों को शादी करने के लिए ना उकसाएं, वो अपने बच्चों को सपना दिखाएं कि बेटा तुम भी पढ़ लिख करके कुछ बन सकती हो, तुम एरोप्लेन उड़ा सकती हो, तुम जहाज उड़ा सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। वो सपना दिखाए, घर की बेटियों को वो बोझ ना समझे, घर की बेटियों को वो एक इन्वेस्ट समझे कि वो उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको कल को बहुत कुछ मिल सकता है। बेटियां बोझ नहीं होती है, बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। अपने घर की बेटियों को समझे, उन्हें सुने और उन्हें सपने दिखाएं, और उन सपनों को दिखाने में आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज ऐसा बने कि हमारे समाज से कोई बच्चा अगर निकल रहा है, आगे होकर के कुछ बन रहा है, ऑफिसर बन रहा है, एसपी बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, बिजनेस में आगे जा रहा है या खेलकूद में आगे जा रहा है, तो वो कहें कि हाँ हमारे सोसाइटी ने बहुत योगदान दिया है हमारे लिए। थैंक यू। मैं यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ, और कुछ गलत हुआ तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात। खास करके मौलाना इकबाल की एक शायर याद आ गई कि लूसी जो बोले कि सर वक्ता के बारे में कुछ ऐसा है तो वह बोलते थे कि खुद ही को कर ले बुलंद इतना, खुद ही को कर ले बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछिए तेरी रजा क्या है, व्हाट डू यू वांट, कि आप चाहते क्या हो। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, चलिए हम लोग आपके साथ हैं। बुझी हुई सब आवे और अपनी बात को रखें। काजल कुमारी। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती में उपस्थित अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय और एवं उपस्थित सभी लोगों को मैं नमन चरणबंद करती हूँ। आज बाबा साहेब का दिन है, जिन्हों क्लास में बैठने तक की परमिशन नहीं मिलती थी। आज वे 6 भाषाओं के ज्ञाता और 36 नौकरियों के ज्ञानी हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी और वे कहते हैं कि जो जिसने कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए कि जिंदगी सभी जी लेते हैं, कि जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। आज उनकी लिखी हुई संविधान से पूरा देश चल रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश तो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय भीम, जय भारतीय संविधान। भावों से बाती जिसमें रसधार नहीं, वह दिल नहीं पत्थर है जिन्हें बाबा के प्रति प्यार नहीं। तो आप
लूसी कुमारी आप लोगों के सामने आ रही हैं जो अपनी बात को रखेंगे। लूसी कुमारी। थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम यहाँ पे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी भाई बंधुओं एवं संपूर्ण पत्रयावासियों को मेरा सादर अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अम्बेडकर जी जिनका कहना था, जिन्होंने हमारे जो एक स्वतंत्र सेनानी ही नहीं, एक बहुत ही अच्छे नेता थे, एक लॉयर भी थे, जिन्होंने लंदन जाकर के स्कॉलरशिप पे पढ़ाई हासिल की थी। यहाँ पे इससे पूर्व बहुत सारे लोगों ने अम्बेडकर जी के लाइफ स्ट्रगल के बारे में बातें की है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। मैं दूंगी अभी जो प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में चल रही है उस पर अभी तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो मेरी भावना है, जो मैं जो चेंजेस लाना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा होना चाहिए सोसाइटी में, मैं उस चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगी। आप सब लोगों की ध्यान को उस तरफ एकाग्रित करना चाहूँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अम्बेडकर जी एक महार कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि एक लॉ